दरअसल ये सोना अहमदाबाद स्थित अंकित गोल्ड ज्वेलर्स के संचालक का था, जिसे उनका मैनेजर और ड्राइवर मिलकर व्यापारिक उद्देश्य से इंदौर लेकर आए थे। योजना के अनुसार सोने के आभूषण इंदौर के व्यापारी को दिखाए जाने थे। इसी दौरान मैनेजर एक सैलून पर चला गया और उसी वक्त ड्राइवर मसरूर रबारी मौके पाकर 2 बैग सोने से भरे हुए लेकर गाड़ी सहित फरार हो गया। इस वारदात में मसरू के साथ राजस्थान का पेशेवर अपराधी प्रेमलाल सिंह देवड़ा भी शामिल था। घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी किया गया पूरा सोना भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर मसरू रबारी व्यापारी का ही पुराना भरोसेमंद कर्मचारी था। व्यापारी ने अपने मैनेजर और ड्राइवर पर भरोसा करते हुए करोड़ों का सोना इंदौर भेजा था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये घटना जो है ये दिनांक 9/7/25 की घटना है, जिसमें कि एक यहाँ पे छतरपुरा थाना क्षेत्र में गंगवाल बस स्टैंड पर ये एक जो अपने सोने चांदी के व्यवसायी हैं, जिनका नाम है अंकित गोल्ड लिमिटेड के धर्मेंद्र जयंती लाठीगरा करके इनका सरनेम है। गुजरात के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में इनकी ज्वेलरी की दुकान है। इनके द्वारा 2-3 लोगों को यहाँ भेजा गया था कि ये गोल्ड है जिसका वज़न लगभग 4 किलो और 800 ग्राम सोना था। ये लेकर के यहाँ पर इंदौर में भेजा गया था और ये इस बात के लिए भेजा गया कि यहाँ जो ज्वेलरी व्यवसायी हैं इनको दिखाना था और ये इसके जो सैंपल थे ये दिखाने थे और इसके बाद इसमें आगे का इनका व्यवसाय का होना तय था। इसी बीच में इनके जो इनके मैनेजर थे वो कहीं कटिंग वटिंग बन करने के लिए जब ये दुकान में गए तो इनका जो ये दूसरा साथी था मसरूर, जो ड्राइवर भी था गाड़ी का, वो इस पूरे 4 किलो 800 ग्राम गोल्ड को ले करके और ये वहाँ से किसी एक और साथी के साथ जो कि पहले से प्लानिंग में थे और वहाँ से फरार हो गए थे। इस घटना की जब सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच में, चूँकि ये उन्हीं के नौकर के द्वारा इस तरह का काम किया गया था विश्वासघात करके, तो अमानत में खयानत का एक अपराध क्राइम ब्रांच में रजिस्टर किया गया था। ये क्राइम ब्रांच में रजिस्ट्रेशन के उपरांत फिर इसमें हमारी टीम लगातार गई और जो टेक्निकल डेटा और ये सब कॉल डिटेल के आधार पर जब हमने जानकारी ली तो हमें मालूम पड़ा कि ये लोग गुजरात साइड में फरार हो गए हैं। आरोपी बार बार अपना मोबाइल चालू बंद कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम लगातार ये एसीपी देवेंद्र धुर्मे उसको नेतृत्व कर रहे थे, टीआई विजय सिंह सिसोदिया नेतृत्व कर रहे थे और हमारे जो टीम के मेन कप्तान सब इंस्पेक्टर राजेश रघुवंशी जो थे, वो जो लीडर थे, इन लोगों के साथ में 6-7 लोगों की टीम लगातार वहाँ पड़ी रही और फिर इन लोगों ने वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गुजरात के पालमपुर ज़िले से इनको उठाया और वहाँ स्थानीय पुलिस को सूचना दी और जब इनके माल के बारे में पूछा गया तो माल उसी की गाड़ी में उसकी सीट के नीचे रखा हुआ मिला और पूरा का पूरा माल जो गायब हुआ था वो कंप्लीट माल 4 किलो 800 ग्राम सोना पूरा मिला, जिसकी कीमत लगभग 4,79,64,300 रुपये है और माल बरामदगी करके कल रात में ये टीम हमारी यहाँ पर आई है और अब इसमें आवश्यक रूप से इसमें पुलिस रिमांड लिया जाकर इनके घटना में प्रयुक्त गाड़ी और ये कहाँ रहे और किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ कर की जाएगी। आरोपी और क्या नाम है इनका? इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें एक का नाम जो इनका ड्राइवर था उसका नाम है मसरूर रबारी और दूसरा जो इसका साथी था वो प्रेमपाल सिंह था। ये अपनी डिफरेंट गाड़ी से लगातार यहाँ पर आया हुआ था और ये पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहा था। डिजायर गाड़ी इसके पास में थी जब ये यहाँ पर आए थे और बाद में फिर इन्होंने अपनी वहाँ गाड़ी बदल दी थी और उस गाड़ी में फिर ये पूरा माल लेके लगातार घूम रहे थे। ये माल को खुर्द-बुर्द करने का, माल को दूसरी जगह डिस्पोजल करने का ये लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूँकि टीम लगातार लगी हुई थी और इनको आरोपियों की तलाश कर रही थी, इसलिए उस वजह से इन लोगों ने माल को डिस्पोजल नहीं कर पाए और समय पर ये पूरा का पूरा 100% माल बरामद। ये पालमपुर ज़िला गुजरात से पकड़ा गया है। इनमें हाँ, इसमें जो एक प्रेमपाल सिंह है ये वहाँ का शराब तस्कर भी है और इसके 307 के भी 2 अपराध हैं और इसके बारे में शोहरत ये थी कि ये कई बार फायरिंग भी कर देता है, तो काफ़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। हालांकि उसके पास से कोई हथियार वहाँ पे नहीं मिला। मैनेजर जो था सर, उसकी भी किसी तरह की भूमिका समझी? मैनेजर की कोई भूमिका नहीं थी। पूरी भूमिका में ऐसा समझ में आ रहा है कि इतने महंगे आइटम को ये लोग लेकर इन्होंने अब मैनेजर और एक ड्राइवर के भरोसे यहाँ पर जो गाड़ी में इतना लंबा ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आए, तो डेफिनेटली ये ऐसा समझ में आ रहा है कि इनकी लापरवाही थी
और परंतु पुलिस की सूझबूझ से और यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर सर ने लगातार हम लोग को निर्देश दिए थे कि इसमें ये जो माल है ये किसी भी हालत में बरामद होना चाहिए, तो उनके नेतृत्व में जो हम लोग लगातार काम करते रहे उनके मार्गदर्शन में, और अल्टीमेटली ये पूरा 100% माल बरामद हुआ। गोल्ड जो था सर उसका जीएसटी बिल वगैरह सब कुछ था या? इसमें हाँ, ये जो गोल्ड था ये इनका पूरा, इसके पूरे बिल इन लोगों ने सबमिट किए थे, और इन्होंने पूरा वज़न और होलोग्राम के साथ में ये जो इसका वेट भी इसमें था, ऐसा इन्होंने एफआईआर में पूर्व में ही बता दिया था। और जब बरामद हुआ है तो ये सेम का सेम वही ओरिजिनल माल, इसमें होलोग्राम लगा हुआ माल ही बरामद हुआ है, जिसको कल गवाहों के समक्ष में इसका टंच भी करवाया गया और इसके वज़न भी करवाया गया। सब कार जो की है कार जो बरामद है अभी इस पर पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ कर रहे हैं, और संबंधित गाड़ी भी हम इसको बरामद करेंगे, और घटना में ये कहाँ रहे, कहाँ समय बिताया, किस से बात की, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बताया।